अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को बेटा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है काइंड्स ऑफ कस्टमर, जिसे उर्दू में कहा जाता है गाहक की इकसाम। बेसिकली अगर टाइप्स ऑफ कस्टमर की बात की जाए तो 5 तरह की टाइप्स होती हैं, उनकी आगे से कुछ की फर्दर टाइप्स निकल आती हैं। वन बाय वन हम सबको रीड करते हैं। चूँकि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है तो इसलिए इसको 2 पार्ट्स के अंदर जो है वो बेटा हम कंटिन्यू करेंगे। पहले पार्ट के अंदर कुछ टाइप्स पढ़ लेंगे और कुछ टाइप्स फिर हम अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे। जो सबसे पहली टाइप आती है उस टाइप का नाम है इंडिविजुअल कस्टमर, जिसे उर्दू में कहा जाता है इनफरादी गाहक। बेसिकली ये वो टाइप ऑफ अकाउंट है जिसमें एक शख्स जो है वो अपना अकाउंट बैंक में ओपन करवाता है, चाहे वो शख्स पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बैंक को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर लेन देन करते वक्त जो शख्स होगा वो एक होगा। उस एक शख्स के जो हैं अगर वो बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और वही शख्स बैंक के साथ लेन देन करता है तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये आपका इंडिविजुअल कस्टमर कहलाता है, यानी कि इनफरादी ग्राहक कहलाते हैं। इसके हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। वो इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जो बंदा ये अकाउंट ओपन करवाने आ रहा है उसकी एज 18 साल या 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 2, उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। अकाउंट ओपन करवाने वाला शख्स जो है वो एक होना चाहिए। बैंक अब यहाँ पर करता ये है कि जो बंदा अकाउंट ओपन करवाता है उस बंदे के साइन करवा लेता है अपने पास। अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसके साइन होते हैं और साइन की बेस के ऊपर जो है बैंक उसके साथ फिर फ्यूचर में लेन देन करता है। लेकिन अगर वो बंदा अनपढ़ है, यानी कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसकी तस्वीर के साथ उसका जो अंगूठा है उसका जो सैंपल होता है वो अपने पास रख लेता है, जिसके वजह से उसको पता चलता है कि हाँ भी जो बंदा पेमेंट लेने के लिए आ रहा है बाय फेस भी यही है और अंगूठे के निशान को बाद में वो टैली करता है और वहाँ से भी उसको आइडिया हो जाता है कि हाँ जी ये बंदा यही है, यानी कि इसकी अपनी मर्जी से जो है वो लेन देन किया जा रहा है। इस अकाउंट की अगर बात की जाए तो वफात की सूरत में, यानी कि अगर कस्टमर की डेथ हो जाए तो ऐसी सूरत में जमाशुदा रकम जो है वो इनफरादी गाहक जो होता है उसके वर्सा यानी कि उसके रिलेटिव्स को दे दी जाती है। इस अकाउंट में जो कस्टमर है उसके पास इस चीज़ की सहूलत होती है कि वो बैंक से ओवरड्राफ्ट यानी कि अगर इजाफी पैसे जो है वो निकलवाना चाहता है, मीन्स कि अगर कुछ कर्जा लेना चाहता है तो वो कर्जा ले सकता है। इस गाहक में सिग्नेचर के बगैर अगर हम लोग बात करें तो अकाउंट उतनी देर तक आपका ओपन नहीं होगा जब तक कस्टमर अपने साइन नहीं करेगा। ये स्पेशली पढ़े लिखे के लिए ये कंडीशन है, ये अनपढ़ के लिए ये कंडीशन नहीं है। और ये कंडीशन अब से नहीं, ये कंडीशन 2007 से जो है वो आपके SBP यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कंडीशन लगाई हुई है। और अगर बैंक को ये कहीं से पता चल जाए कि गाहक मेरा दिवालिया हो गया या उस पागल हो गया तो बैंक के साथ आपका लेन देन जो है वहाँ पर रोक दिया जाता है। अब जो इंडिविजुअल कस्टमर है बेटा, इसकी आगे से 3 टाइप्स हैं। इन 3 टाइप्स में सबसे पहले नंबर पे जो टाइप आती है उसका नाम है विद द नेम ऑफ शादीशुदा औरत, यानी कि अ मैरिड वूमेन। एक शादीशुदा औरत की अगर बात की जाए, मैरिड वूमेन की, तो वो भी बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकती है। लेकिन जब वो बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाती है तो उसके साथ कंडीशंस ये अप्लाई होती हैं कि वो शादीशुदा औरत जब अपना खाता खुलवाएगी तो उसको भी चेकबुक जो है वो बैंक जारी करेगा, ये नहीं कि नहीं करेगा। लेकिन उसने अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अपने खावंद की इन्फॉर्मेशन जो है वो भी वहाँ पर लिखनी होती है, यानी कि उसका खावंद का नाम और खावंद का जो पता है यानी कि घर का जो एड्रेस है उसने अपना वहाँ पे वो प्लेस करना है। ठीक है, क्योंकि समटाइम ये होता है कि जो औरत शादी करके आती हैं उनके आईडी कार्ड जो है वो पुराने वाले बने होते हैं जो उनके पेरेंट्स ने बनवाए होते हैं, उसको अपडेट नहीं वो करवाती। तो फिर ऐसी सूरत में बैंक कहता है कि अगर अपडेट नहीं है तो फिर आप अपने हस्बैंड का जो घर का एड्रेस है ना वो यहाँ पर प्लेस कर दे। अगर आपके मेके का यहाँ पर एड्रेस है तो वो नहीं आपने यहाँ पर लिखना। और फिर इवन के जो उनका खावंद होता है, खावंद का जो प्रोफेशन है, जो पेशा है, वो भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। इसकी अगेन अगर बात की जाए, इसमें फर्दर चीज़ों की बात की जाए तो इस अकाउंट को जिस वक्त ओपन करवाया जाता है तो ओपन करवाने की सूरत में अगेन आपको अपने साइन करने पड़ते हैं। साइन के साथ साथ यहाँ पर बैंक आपको जो आपके ज़रूरी दस्तावेजात है वो फिर इशू करता है, लाइक आपको चेकबुक वगैरह इशू कर देता है, जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इशू कर दिए जाते हैं। यहाँ पर आपके पास अकाउंट खुलवाते वक्त ऑप्शन है, चाहे आप करंट अकाउंट ओपन करवाएं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाएं या आप लोग सेविंग अकाउंट को जो है वो ओपन करवाएं, यानी कि चिल्लत खाता, मियादी खाता और बचत खाता। इन तीनों में से जो सा मर्जी अकाउंट आप यहाँ पर ओपन करवा सकते हैं। बैंक यहाँ पर भी आप लोगों को ओवरड्राफ्ट जो है उसकी सहूलत फ्राहम करता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत कर्जा रिक्वायर्ड है तो वो आप बैंक से ले सकते हैं। अब मेन पॉइंट इसमें यह है कि अगर ये शादीशुदा औरत इसकी डेथ हो जाए तो डेथ की सूरत में इसके अकाउंट के अंदर जितने भी पैसे पड़े होते हैं वो सारे के सारे पैसे इसके खावंद
या इसके वर्सा यानी कि खावंद की डेथ अगर पहले हो गई है तो उसके बाद जो फिर इसके लवारिस होंगे, जो इसके रिलेटिव्स होंगे, उनको ये पैसे दे दिए जाएंगे। अब रिलेटिव से मुराद यानी कि रिश्तेदारों से मुराद यहाँ पर ये नहीं कि रिश्तेदारों में तकसीम हो जाएंगे, यानी कि जो आल औलाद होगी उसके दरमियान वो क्या कर दिए जाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अगले नंबर पे हमारे पास आती है जिसका नाम है पर्दा नशीन औरत। पर्दा नशीन औरत बेसिकली ऐसी औरत जो नकाब करती हो, बुरखा जो है वो लेती हो, उसे हम लोग पर्दा नशीन औरत का नाम देते हैं। पहली कंडीशन तो इसमें यह बता दूं कि बैंक जो है ना आज के दौर में इस तरह का अकाउंट ओपन करने से ना परहेज ही करते हैं कि हमें इस तरह का अकाउंट ओपन ना करना पड़े, क्योंकि जो पर्दा नशीन औरत होती है जारी बात है उसने अपने साइन वगैरह करने होते हैं, लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी हो तो वो तो साइन कर देगी, लेकिन अगर वो अनपढ़ है तो जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया फिर तस्वीर वाला अकाउंट आपका ओपन होता है वहाँ पर, तो उस औरत के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहाँ पर इस अकाउंट का फिर मैनेज करना, क्योंकि ये पर्दा नशीन औरत है, इसने अपना आप कवर किया होता है। तो फिर ऐसे वक्त में बार बार जब भी बैंक के पास आपने लेन देन के लिए आना तो ये अपना बुरखा तो जो है वो नीचे करके वहाँ पे नहीं दिखाएगी भाई देखने फेस से मैं ही आई हूँ यहाँ पे पेमेंट जमा करवाने के लिए, या मैं ही आई हूँ पेमेंट निकलवाने के लिए, तो मामला थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो करंट दौर की अगर बात करूं तो बैंक इस तरह का अकाउंट ओपन करने से ना थोड़ा सा ज़रा परहेज करते हैं कि यार इस तरह का अकाउंट ओपन ना करें, जारी बात है वो फिर बड़ी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। हालांकि अब बैंक में अगर हम लोग बात करें तो बैंक ने अपना प्रॉपर्ली एक स्टाफ वहाँ पर हायर किया हुआ है, जो फीमेल्स का स्टाफ भी बैंकों के अंदर होता है, लेकिन फिर भी बैंक कहता है कि यार इस तरह का अकाउंट जो है ना वो अगर पढ़ी लिखी है तो ओपन कर लें, लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है ना तो अकाउंट ना ओपन करें, ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। अगर इस अकाउंट की भी बात की जाए तो इस अकाउंट में जो है जो आप लोगों का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी शर्त पर इस अकाउंट को 2007 जो है उससे ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाने के लिए कोई भी औरत जो है वो अपना अकाउंट ओपन करवा तो सकती है, लेकिन वो पढ़ी लिखी होना जो है वो बैंक कहता है कि इधर कंपलसरी हो, ताकि जो है हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आप कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग या करंट अकाउंट। और नंबर 2, यहाँ पर भी आपको ओवरड्राफ्ट की सहूलत फराहम की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो है कमसन या नाबालिग ग्राहक, यानी कि जिसे हम माइनर पार्टनर कहते हैं। माइनर पार्टनर से मुराद ऐसा माइनर कस्टमर से मुराद ऐसा कस्टमर है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। 18 साल से कम उम्र का बच्चा भी अगर बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहे ना तो बैंक उसका अकाउंट बैंक में ओपन कर देता है, लेकिन इसके अकाउंट को ओपन करते वक्त बैंक कुछ कंडीशंस लगाता है। यहाँ पर वो कंडीशंस कौन सी होती हैं कि ये बंदा बैंक में पैसे जमा भी करवा सकता है, बैंक से पैसे निकलवा भी सकता है, लेकिन इसको ओवरड्राफ्ट की सहूलत जो है वो फ्राहम नहीं की जाएगी। ये इसकी कंडीशन होती है कि भाई आपको हम ओवरड्राफ्ट की सहूलत नहीं देंगे। और नाबालिग ग्राहक से बैंक किसी किस्म का कोई और एग्रीमेंट वगैरह नहीं करता कि हम आपको जो है वो किसी किस्म का जो है वो यहाँ पर मुनाफा वगैरह देंगे, या कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है उसके साथ मामला जो है वो तय नहीं किए जाते, ताकि फ्यूचर में जो है वो हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। अगेन अकाउंट ओपन करवाते वक्त जो आपका माइनर कस्टमर है उसको भी बैंक के अंदर अपने साइन जो है वो वहाँ पर उसका स्पेसिमन यानी कि उसका एक नमूना जमा करवाना पड़ेगा, जिसकी बेस के ऊपर वो बैंक से पैसे निकलवा सकता है या बैंक पे पैसे जमा करवा सकते हैं। और जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है वो है मुश्तरका गाहक। मुश्तरका गाहक की अगर बात की जाए तो मुश्तरका गाहक से मुराद बेसिकली ऐसा कस्टमर है जिसे जॉइंट कस्टमर हम लोग कहते हैं। ऐसा कस्टमर जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग, ठीक है, मिनिमम 2 की कंडीशन है, कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर अगर बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो उसे हम लोग नाम देते हैं कि वो आपका जॉइंट कस्टमर कहलाता है। अब जॉइंट कस्टमर होने की सूरत में डिफरेंट किस्म के जो हैं वो राइट्स यहाँ पर हम लोगों को मिल जाते हैं। वो राइट्स हम लोगों को किस तरह के मिलते हैं वो भी आप 1 बाय 1 हम यहाँ पर रीड करते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग इनके फीचर्स की जो है वो बात करें या इनके पास आने वाले राइट्स की बात करें तो उन राइट्स में वो बेसिकली बताता है कि मुश्तरका गाहक जो है वो बैंक के साथ बेसिकली अपना लेन देन कर सकते हैं। बैंक में ये भी किसी किस्म का भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसको भी जो है वो बैंक से ओवरड्राफ्ट जो है वो लेने का इख्तियार हो भी सकता है, होगा भी और नहीं भी होगा। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि जितने भी लोग इसके अंदर पार्टनर हैं या जितने भी लोगों ने मिलकर ये ओपन करवाया हुआ है उन सब की रजामंदी होना वहाँ पर ज़रूरी है। ये ना हो कि एक जितना कहे कि जी मेरे नॉलेज में तो है नहीं, अगले ने बैंक से कर्जा ले लिया, इसलिए सम टाइम जो है वो बैंक आपको जो है वो आपके साथ जो मामला तय पाए जाते हैं उसके मुताबिक जो है वो आपको ओवरड्राफ्ट की सहूलत देता है। हर बार आपको ओवरड्राफ्ट की सहूलत नहीं देता। और इस अकाउंट में वफात की सूरत में अगर यानी कि डेथ हो जाए, किसी एक बंदे की डेथ हो गई है, तो फिर बकाया गाहक जो है वो बैंक से रकम निकलवाने के हकदार होते हैं, वो बैंक से लेन देन कर सकते हैं। ये नहीं कि सारे के सारे ही वहाँ पर होने ज़रूरी हैं। तो अगर किसी एक की डेथ हो गई है तो दूसरा बंदा भी वहाँ पर आकर बैंक से अपना अकाउंट के मामला कंटिन्यू कर सकता है।
इस अकाउंट में बेसिकली मिनिमम 2 लोगों के होते हैं, 2 में से जिसके भी साइन होंगे उसको बैंक वहाँ पर क्या करता है, पेमेंट दे देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दोनों लोगों के साइन होंगे तो वहाँ पर पेमेंट होगी, इस चीज़ की कंडीशन नहीं होती बैंक की जानिब से। बैंक कहता है दोनों आ जाएं या दोनों में से कोई एक आ जाए तो हम